शमे रिसालत के परवानों गुज़िश्ता बयान में भी हमने सूरह असर पर गुफ्तगू की थी और आज भी उसी को आगे बढ़ाने की सादतें हासिल करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ज़माना महबूब की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान के खसारे पर काफ़ी तवील गुफ्तगू मेरे हिसाब से हमने की थी। इंसान का खसारा क्या है, तो अब आज इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे कि सारे लोग खसारे में भी है या कोई खसारे से बचा भी है, या फिर खसारे से बचा कैसे जाता है, कौन बचेगा खसारे से। क्योंकि अल्लाह ने ज़माने महबूब की कसम फरमा कर फरमाया कि बेशक ज़रूर इंसान खसारे में है, तो फिर बचा कौन है। खसारे के ज़िम्न में एक और बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हम इस तरह, हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है, हमारा जहन बना हुआ है कि हम इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि लगता ऐसे ही है कि ये सारा कुछ हमारे साथ आने वाला है। फ़िक्र आखिरत काफ़ी दूर होती जा रही है। जिस तरह हमारे असलाफ़ के अंदर आखिरत की फ़िक्र हुआ करती थी, वो फ़िक्र आज हमारे अंदर नहीं है। बशमूल मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ। जिस तरह हमें फ़िक्र होनी चाहिए आखिरत की, वो नहीं है, बल्कि रातों दिन दुनिया कमाने में हम लगे हुए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि कभी मरना भी नहीं है। अच्छा, मरना है तो फिर लगता ऐसा है कि सब साथ में आने वाला है। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपके जहन के करीब करूं। ये बहुत पुरानी बात है कि पहले के दौर में ऐसा हुआ करता था कि देहातों से आज भी लोग आते हैं शहरों में रोज़ी रोटी कमाने के लिए। ये पुरानी बात है कि एक नौजवान अपने छोटे से गांव से, देहात से निकला, बॉम्बे, पूना जैसे बड़े शहर के अंदर आया रोज़ी रोटी कमाने के लिए। रात भर ट्रेन में सफ़र किया था, कई दिनों का सफ़र मुसलसल किया था। और जब वो पूना जैसे शहर में आकर उतरा तो भूख भी लगी हुई थी उसे। एक बहुत बड़ी होटल सामने नज़र आई तो उसने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। पहले का दौर था, जैसे होटल में पहुंचा तो अब जो डिजिटल बन रहा है, तो अभी तो मेनू चार्ट आता है ना, क्या क्या हमें होटल में चाहिए, आप ऑर्डर कीजिए, वो आपके सामने लाया जाएगा। मगर एक दौर ऐसा भी था, शायद आपको पता होगा, कि वेटर जो होता है ना, एक ही सांस में जितने भी वहाँ पकते हैं, जितने भी आइटम मिलते होटल में, वो सारी चीज़ें एक ही सांस में गिना देता था। सुना है ना आपने। तो ये देहात का था, आकर बैठा उसने, तो उसने पूछा भाई खाने के लिए क्या है यहाँ पर, तो उसने फिर फटाफट पूरी चीज़ें गिना दिया। और हो सकता है इसको ऐसा लग गया कि सारी चीज़ें एक ही है, या फिर वो कैच नहीं कर पाए कि बोलना क्या है मुझे। उसने कहा भाई जो है ना सब ला के रख दो। चुनांचे होटल में जो कुछ था सब कुछ उसने टेबल पे सजा दिया। था ये देहाती, देखने में भी वो बहुत अलग लगता था। उसने कहा शायद बहुत भूखा है, खाएगा। सारी चीज़ें सामने रख दी, प्लेटें सब लगा दिया। वो राइस प्लेट को, जीरा राइस को, मसाला राइस को, ये सब देख के पूछता ये कैसा, इसका क्या कीमत, इसका रेट क्या है। तो वेटर बताता ये 25 रुपये प्लेट है, ये 20 रुपये प्लेट है, ये 40 रुपये प्लेट है। आप जुमले पे गौर कीजिएगा। जब ये कहता ना कि ये 20 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट, 40 रुपये प्लेट, ये देहाती बैठे बैठे ये सोचने लग गया यार ये तो सोने पे सुहागा है। ऐसे भी मुझे बर्तन खरीदना ही है, गांव छोड़कर आया हूँ, कुछ बर्तन तो खरीदने हैं। इस होटल से ये मिल रहा है कि 20 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट, खाना भी मिलेगा, साथ में प्लेट भी है, छोटी सी वो वाटी भी है और चम्मच भी है, कटोरी भी है छोटी सी, ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरा ये काम तो हल्का ही हो गया। उसने बगल में एक पोता पकड़ के लाया था, वो सारी प्लेटें उसके अंदर भर दी है उसने। अब वो निकलने लगा तो वेटर ने कहा, और जो होटल का मालिक था उसने भी देखा कि जिसने पूरी टेबल भर दी थी ये अचानक खाली कैसे हुई टेबल। तो उसने क्या दिया कि वो शख्स वेटर के साथ कुछ बहस कर रहा है। मालिक ने देखा, होटल के ओनर ने दोनों को बुलाया, कहा क्या मसला है। तो इसने कहा ये सारी प्लेटें लेके जा रहा है, वेटर ने कहा मालिक से। और मालिक ने उस देहाती से पूछा भाई ये क्या कर रहे हो तुम। कहा मैं वही कर रहा हूँ जो आपके वेटर ने बताया। आपके वेटर ने कहा ये 20 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट, 30 रुपये प्लेट, 40 रुपये प्लेट, तो मैंने सोचा कि ये सारी प्लेटें लेकर जाऊँ साथ में। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, उसने जो कीमत बताया है ना वो सिर्फ खाने की है और प्लेट यहीं छोड़ के जाना है। तुमसे पहले बहुत सारे लोग होटल में आए, उन्होंने इसके अंदर की जो चीज़ें खानी थी खाए और प्लेट यहीं छोड़ कर चले गए। और उसके बाद
बहुत सारे तुम्हारे बाद और भी लोग आएंगे, वो इसके अंदर की जो चीज़ें खानी है खाएंगे, प्लेट यहीं छोड़ के जाएंगे, प्लेट लेकर नहीं जाना है। जो उसके अंदर का अच्छा बुरा आपको पसंद है वो लेकर जाना है, वो खा के जाएंगे, आप प्लेट यहीं छोड़ के जाएंगे। अगर ये मिसाल आपने समझ लिया है तो मुसलमानों, हमसे पहले बहुत सारे लोग दुनिया में आए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आए कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह भी आए। और जब पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह सिकंदर आज़म ने जब उनका इंतकाल हुआ तो ये कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये दर्स मिल जाए कि इतना बड़ा बादशाह, दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह जब जा रहा है दुनिया छोड़कर तो उसके दोनों हाथ खाली है, लेकर यहाँ से कुछ जाना नहीं, खाली ही रहेगा, यहाँ पर सब कुछ छोड़ कर जाना है। तुम्हारे बाद भी, हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे, बल्कि हदीस पाक में आता है ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि जिनकी इमारतें इतनी बुलंद होंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि वो आसमान के बोसे दे रहे, चूम रहे आसमान को, इतनी ऊंची इमारतों में रहेंगे। मगर जब दुनिया से जाएंगे तो उस इमारत की एक ईंट भी लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाना है। क्या लेके जाएंगे? अच्छे बुरे आमाल लेकर जाएंगे। तो शमे रिसालत के परवानों, जो हमारे साथ आता है हम उसकी फ़िक्र करें, या जो छोड़ के जाना है उसकी फ़िक्र करें, क्या जमा करें हम। इस मिसाल से हमें समझना है कि दुनिया की मोहब्बत में ऐसे हुए, ना नमाज की फ़िक्र, ना रोज़े की फ़िक्र, ना हलाल की फ़िक्र, हराम और हलाल की तमीज़ भी हमने ख़त्म कर दी। होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हमारे साथ जो आ रहा है उसकी हम हिफाजत करें, उसको जमा करें, अच्छे अमाल जमा करेंगे, कब्र में रौनक होगी, कब्र में रोशनी होगी, कब्र में उजाले होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलात तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया ने हमें इस फ़िक्र से दूर कर दिया। एक शख्स था नौजवान,